अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। काफ़ी अरसे के बाद ऑनलाइन लेक्चर का जो सिलसिला है वो दोबारा से जारी हो रहा है। दरअसल बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ गए जिसकी वजह से और ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी थी, तो उसकी वजह से बहुत सारे लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पे नहीं डाले गए। अभी ये बायोटेक्नोलॉजी एक नया चैप्टर अपन शुरू करने जा रहे हैं। इसके रोज़ एक लेक्चर आपको यहाँ डाला जाएगा सुबह 9:15 बजे, यानी 9:15 के बाद रोज़ ये लेक्चर आपको लाइव देखने को मिलेगा, रोज़ का एक लेक्चर। और उसके बाद वो मुसलसल पब्लिश रहेगा, आपको कभी भी आप उसको यूट्यूब पर देख सकते हैं। चलिए, ये जो चैनल है, ये जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, नीट के एतबार से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर उसे आप ये लेक्चर्स और बुक्स वगैरह आप पढ़ोगे, लेक्चर्स को देखोगे, तो यकीनन आपको इसकी जो मुश्किलात है वो ज़्यादा तकलीफ नहीं देगी, आसानी से आप उसको समझ पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ इस चैप्टर का जो नाम है बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ दो चीज़ें हैं। देखो, बायो यानी हयातियात जिसे हम कहते हैं, बायोलॉजी जिसे कहते हैं, और टेक्नोलॉजी। तो यहाँ ये दो चीज़ों को मिलकर, यानी मुख्तलिफ किस्म के जानदार, चाहे खुदबीनी जानदार हो या दिगर दूसरे जानदार हो, और प्लस टेक्नोलॉजी जिसमें खासतौर से जेनेटिक इंजीनियरिंग है और बाकी बहुत सारे पीसीआर टेक्नोलॉजी है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, ये तमाम टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग है, ये सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंसानों का किस तरह से फ़ायदा किया जाता है, ये इस बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना होता है। दरअसल 1990 में कास ईरी की 1919 में ये बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म्स है ये इसने सबसे पहले इस्तेमाल किया। और एक ऑर्गेनाइजेशन है OECD, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1981 में हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए जो है एक इसकी डेफिनेशन दी गई बायोटेक्नोलॉजी की, और वो जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन इस तरह की है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है या जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, ख़ासतौर से जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका इस्तेमाल हयातियात में, बायोलॉजी में करके इंसानों के वेलफेयर के लिए या इसके फलाह बहबूद के लिए कौन सी चीज़ें हम तैयार कर सकते हैं, या इंसानों की फलाह बहबूद या इंसानों का वेलफेयर कैसे कर सकते हैं, उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ऐसा एक डेफिनेशन इस OECD, इस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया। दरअसल बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस इसकी आती है, या बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल होगा, यानी यहाँ इसका रिलेशन माइक्रोबायोलॉजी से होगा, ठीक है। इसका जो रिलेशन है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से होगा, इसका रिलेशन केमिकल इंजीनियरिंग से होगा, इसका रिलेशन स्टैटिस्टिक्स से होगा, इसका रिलेशन कंप्यूटर से होगा, और बहुत सारी ऐसी जो डिफरेंट ब्रांचेस है, इन तमाम ब्रांचेस से इसका रिलेशन होगा। इसके अलावा स्पेशली जो जीन से रिलेटेड, यानी जेनेटिक्स जो है, इस जेनेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेस है, ये सब का इस बायोटेक्नोलॉजी से रिलेशन होगा। और ये सब का इस्तेमाल करके हम किस तरह से मैन्युअली या मैनिपुलेटेड जिसे कहते हैं, यानी इंसान अपने खुद उसको चेंज करके, अपने एतबार से उसको तब्दील करके किस तरह से नए जानदार को तैयार करे, और वो नए जानदार जो है तो इंसान के फ़ायदेमंद कैसे हो। इसे समझने के पहले, यानी बायोटेक्नोलॉजी कुछ जो टॉपिक्स है उसे समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हमको ये चीज़ें समझना है कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो खुसूसियात होती है, ये खुसूसियात मुंतकिल करने के लिए जो ज़िम्मेदार है उसको अपन जेनेटिक मटेरियल या जिनसी मादा कहते हैं।
हम सबको पता है ये जेनेटिक मटेरियल जो है, ये जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए होगा, ठीक है। दूसरी एक चीज़ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि खुसूसियात मुंतकिल क्रोमोसोम के ज़रिए होती है। ये क्रोमोसोम में दो चीज़ें होगी, एक डीएनए और दूसरा यहाँ पर इस प्रोटीन होगा जिसको अपन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। लेकिन इसमें का जो डीएनए है, ये डीएनए पर्टिकुलर खुसूसियात को, मखसूस खुसूसियात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करता है और सभी कैरेक्टर्स यानी जानदारों में होने वाले तमाम कीमियाई तामुलात वगैरह वगैरह सब कुछ ये डीएनए पर मौजूद जो जीन है उसके ऊपर मुनस्सर करते हैं। ये हमने इसको डिटेल में कहीं ना कहीं पढ़े हैं। अब जीन हम किसे कहेंगे, यानी ये तो हमारे समझ में आ गया जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। क्रोमोसोम किसे कहते हैं? जीन हम उसे कहेंगे डीएनए का एक छोटा सा सालमा, एक छोटा सा हिस्सा जो किसी मखसूस खुसूसियात को मुंतकिल करने के लिए ज़िम्मेदार होगा। समझ में आ गया? अब ये जो जीन है, इस जीन यानी बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको पता है कि अगर ये कोई पर्टिकुलर जीन है, ये जीन किसी खुसूसियात को मुंतकिल करने के लिए ज़िम्मेदार है। अब अगर ये जीन किसी वजह से करप्ट हो, किसी वजह से वो खुसूसियात सही ढंग से मुंतकिल नहीं कर पाता हो, तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ जो है, यहाँ हमारे ख्वाहिश के मुताबिक एक नए जीन को यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या इसके अंदर दाखिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जो क्रॉप प्लांट होते हैं, फसली पौधे हम जिसे कहते हैं, ये क्रॉप प्लांट में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ ये होती है कि इनका पैदावार हाई होना चाहिए, पैदावार ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये होना चाहिए कि पौधे में डिसीज़ रेजिस्टेंस पावर मतलब क़ुव्वत मदाफ़ियत ज़्यादा होना चाहिए। अब अगर किसी पौधे में ये दोनों खुसूसियात है तो जाहिर सी बात है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत बड़े पैमाने पर क्रॉप हासिल होगा। तो अगर ये दो अलग अलग पौधों में है तो हम क्या कर सकते हैं कि ये हाई यील्डिंग वाला जो जीन है ये डिसीज़ रेजिस्टेंस वाले पौधे के अंदर हम मुंतकिल कर सकते हैं, या ये डिसीज़ रेजिस्टेंस वाला जो जीन है ये हाई यील्डिंग वाले पौधे के अंदर मुंतकिल कर सकते हैं। और ऐसे दोनों मिलाकर एक मैनिपुलेटेड एक पौधा हम तैयार कर सकते हैं और उससे उस पौधे को क्रॉप के तौर पर या फसल के तौर पर बो सकते हैं। और ये जो पौधा रहेगा, ये पौधा मतलब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का या बायोटेक्नोलॉजी की देन रहेगा, यानी ये क्रॉप प्लांट में इसका इस्तेमाल होगा। इसके अलावा बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं, कई एंजाइम्स है, जैसे एंटीबायोटिक दवाइयाँ है, हार्मोन्स है, वैक्सीन्स है, एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल होगा बहुत सारी जगह। यहाँ जैसे अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हमको पता है कि बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे पेस्ट मैनेजमेंट में, बहुत सारे पौधे तैयार करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेस्ट हम पौधों पर होने वाली बीमारियों को कहते हैं। तो यहाँ ये पेस्ट मैनेजमेंट में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, जैसे एग्जांपल आगे अपन इसको डिटेल पढ़ने वाले हैं। एक बीटी कॉटन होता है, अगर आप इस पौधे का कभी नाम सुने हैं, जिसको फसल के तौर पर बोया जाता है, कपास जो होती है। इस बीटी कॉटन में दो चीज़ें हैं, बीटी और कॉटन। कॉटन ये कपास के पौधे का नाम है, बीटी एक बैक्टीरिया का नाम है जिसे बैसिलस thuringiensis कहा जाता है। अब ये दोनों का क्या ताल्लुक़ है? कॉटन के पौधे पर उसका जो फल होता है, इसको कैप्सूल कहा जाता है, इस पर एक लेपिडोप्टेरा नाम का एक डिसीज़, एक इल्ली आती है। ये लेपिडोप्टेरा नाम की जो इल्ली है, ये इल्ली इस कॉटन का ये जो बॉल है, ये जो इसका फल है, इसको ऐसे बोर कर देती, सुराख कर देती है और इसकी जो फसल जो है बर्बाद हो जाती है। यानी इससे निकलने वाली कपास, इसकी जो ऑयली सीड है, ये ख़त्म हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर ये होगा तो पैदावार में यानी कमी आएगी, नुकसान होगा। इस लेपिडोप्टेरा को ख़त्म करने वाला ये बैक्टीरिया जिसको बैसिलस thuringiensis कहते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर ये लेपिडोप्टेरा अगर ये डिसीज़ यहाँ आता है तो हम इसका फवारा कर सकते हैं, इसका स्प्रे इस पौधे पर मार सकते हैं, लेकिन वो टेम्पररी होगा। तो इस बायोटेक्नोलॉजी ने ये किया कि इस कॉटन के पौधे में उस जीन को मुंतकिल कर दिया जो इस बैसिलस thuringiensis को पैदा करता है। तो फिर क्या होगा, जब भी इस पौधे के ऊपर ये लेपिडोप्टेरा नाम की जो इल्ली है ये अटैक करेगी, ये डिसीज़ यहाँ आएगा, फ़ौरन यहाँ बैसिलस thuringiensis ये पैदा होगा। इस लेपिडोप्टेरा को इसकी वजह से एक डिसीज़ होता है, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को, रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये डैमेज कर देता है और ये इल्ली का खात्मा हो जाता है। यानी इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये जो बीमारी है जिसको अपन पेस्ट कह रहे हैं,
ये जेरासिम्स, ये पेस्ट जो है ये इसके ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा है, इसके ज़रिए इसका खात्मा किया जा रहा है। यानी ये जो है बायोटेक्नोलॉजी के कुछ एप्लीकेशंस है, इसको डिटेल में हम वहाँ पढ़ने वाले हैं। यानी इन शॉर्ट में बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से इंसान के फ़ायदेमंद है, ये 2 चीज़ों से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। इसके अलावा बहुत सारे जानदार हैं, बहुत सारे फसली पौधे जैसे राइस, आगे अपन पढ़ेंगे उसका एग्जाम्पल। जैसे हमको पता है कि चावल के अंदर बड़े पैमाने पर शुगर होगा, लेकिन अगर हम उसमें मैनिपुलेटेड करके, उसमें तब्दील करके, उसमें ऐसा जीन दाखिल करके जिसके ज़रिए उसमें अगर और कोई चीज़ें डालते हैं, जैसे अगर विटामिन डालते हैं, गोल्डन राइस बोलकर आता है जिसमें शुगर के अलावा उसमें विटामिन भी होता है, यानी इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमको विटामिन एक्स्ट्रा का वहाँ पे मिलेगा। तो ये सब इस बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए किया जाता है। तो ये है सब बायोटेक्नोलॉजी में, जिसमें प्लांट, एनिमल है, उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स के वैक्सीन्स है, एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, ये सारी चीज़ें इस बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए आज के दौर में तैयार की जाती है। बायोटेक्नोलॉजी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक बायोटेक्नोलॉजी जो है जिसको ट्रेडिशनल कहते हैं, यानी 1970 से पहले ये ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कहलाती थी। ट्रेडिशनल मतलब जिसे अपन रिवायती कहते हैं, यानी अपने पुरखों से हमने उसको सीखा है, या एक ऐसी मेथड जो पहले से चलते आ रही है उसको चलाना, रिवायत जिसे कहते हैं, रिवायत के तौर पर उसे ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर दूध से बनने वाली बहुत सारी चीज़ें, इसमें बहुत बड़ा एक बायोटेक्नोलॉजी का रोल है। जैसे घी है, चीज़ है, कर्ड है और वगैरह बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा वाइन जो तैयार की जाती है फलों से, और कुछ चीज़ें। अब ये सब चीज़ें जो तैयार होती है ये ट्रेडिशनल मेथड से तैयार होती है। यानी यहाँ एक रिवायत चलते आ रही है कि कैसे घी बनाया जाता है, कैसे दही बनाया जाता है, कैसे पनीर बनाया जाता है, कैसे चीज़ बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा वाइन कैसे तैयार करते हैं फलों से, ये सब ट्रेडिशनली चलते आ रहा है। और इसमें हमको पता है एक फर्मेंटेशन या तख़मीरी अमल का बहुत इम्पोर्टेंट किरदार होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे बेकरी प्रोडक्ट है। इसके अलावा किचन में तैयार होने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको पता होगा साउथ इंडियन बहुत सारी डिशेज़ है, इडली है, डोसा है, जलेबी है, वो वगैरह बहुत सारी और कई चीज़ें जो ये फर्मेंटेशन के ज़रिए तैयार की जाती है। और इसमें बायोटेक्नोलॉजी का मतलब फर्मेंटेशन का अहम किरदार होता है। उसके बगैर ये तमाम चीज़ें तैयार होती ही नहीं है। इन सब को जो है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद दूसरी जो इस बायोटेक्नोलॉजी की जो ब्रांच है उसको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है, इस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यानी हमको ये देखना है कि 1970 के बाद ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहा गया इसको। 1973 में जो है ये स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर, ये 2 साइंसदानों ने ये कॉन्सेप्ट जो है ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट लाया। और इसमें उन्होंने कहा कि बायोलॉजी में ख़ासतौर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या दिगर एनिमल्स और प्लांट्स हैं, इनके साथ अगर हम ये 2 चीज़ों को जोड़ेंगे, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग, तो इनको मिलाकर हम इनमें जो चेंजेस लाएंगे, इनमें जो तब्दीली लाएंगे, जिससे जो हमको प्रोडक्ट मिलेंगे, जिससे जो इंसानों का फ़ायदा होगा, वो टेक्नोलॉजी ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आएगी। जिसके ज़रिए हमने देखा है कि कई मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ, एंजाइम्स, हार्मोन्स, वैक्सीन्स और बहुत सारी चीज़ें, जैसे पौधों में डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप प्लांट जिसको मॉडिफाइंग GMO कहा जाता है, जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स यानी दूध देने वाले जो जानवर हैं उनके अंदर चेंज, गोश्त वाले जो जानदार हैं उनके अंदर चेंज, बहुत सारी चीज़ें ये इस बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए चेंज की गई है। और ये सब के सब इस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आता है। इसमें ख़ास तौर से जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे बहुत अहम किरदार है, केमिकल इंजीनियरिंग का अहम किरदार है। और इस तरह से ये इस बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर जो है, इसमें ये सब चीज़ें हमको याद रखना है। जब हम रियली यानी कल से जो फर्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे, यानी पहले लेक्चर में हम इसको एक टेक्नोलॉजी जिसको PCR टेक्नोलॉजी कहा जाता है, इसमें किस तरह से जीन को
मुंतकिल किया जाता है, कैसे ये जीन यानी एक जगह जिसमें नए डीएनए में ट्रांसफ़र किया जाता है, नए डीएनए में उसको कैसे डाला जाता है, ये एक पीसीआर टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आरडीएनए को पढ़ेंगे, यानी इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है, इसको पढ़ेंगे, ये टेक्नोलॉजी किस तरह से है। आरडीएनए के बाद एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम इसके, और एप्लीकेशन में डिफरेंट एप्लीकेशंस है। आरडीएनए में जो डीएनए की जो तरतीब है, इसको दोबारा देना, रिकॉम्बिनेंट करना, ये कैसे होता है, ये पूरा डिटेल में उसके मुख्तलिफ स्टेज के ज़रिए पढ़ेंगे। इसके जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन में बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। अपने सिलेबस में जो एप्लीकेशंस इसके होंगे उसमें ख़ास तौर से इंसान के हेल्थ केयर से रिलेटेड, इंसान की सेहत से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जीन थेरापी से रिलेटेड और जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, ये किस तरह से ये पूरे एप्लीकेशंस इसके होंगे, ये सब डिटेल में हमको पढ़ना होगा। तो इंशाअल्लाह ताला नए लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में, ये पहले वाला जो है पीसीआर टेक्नोलॉजी, उसको डिटेल में हम देखते हैं। ये एक मुख्तसर एक लेक्चर था जो इस बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन को आपके सामने लाता है। कंटिन्यूस कल से बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर लेक्चर आपके यूट्यूब चैनल पे डाले जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे। आप जो है उसको 9:15 के बाद उसको मुसलसल आप रोज़ एक लेक्चर के तौर पर देख सकते हैं। 9:15 को लाइव आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला कल से कंटिन्यूस मुसलसल ये आपको दिखाई देगा। जो नोट्स है इंस्टाग्राम, उसके नोट्स की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, चाहे इंस्टाग्राम के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पीसीआर टेक्नोलॉजी के साथ।